जय श्री राधा कृष्णा। आइए सुनाते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला और बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री धामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री धामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री धामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा के द्वारा ही दिए गए श्राप की वजह से ही श्री धामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री धामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वेश्या से विवाह होगा, हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बनकर रहेगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक उसी तरह देवी कृति का भी प्रसव हुआ था। असल में राधा माता का जन्म देवी कृति से नहीं हुआ, भगवान की माया से उसके गर्भ में वायु भर दी गई थी। देवी कृति ने उसी वायु को जन्म दिया। उसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी। वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं, राधा और श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को इस दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के कारण ही एक दूसरे को श्राप दिया था। एक को राक्षस योनि जाना पड़ा, दूसरे को मानव रूप में धरती पर उत्पन्न होना पड़ा। इसी कारण व्यक्ति को व्रत के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि त्यागे। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, दान पुण्य करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए और इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन राधा माता को 16 श्रृंगार करके पूर्ण विधि विधान से पूजन करना चाहिए। फिर अगले दिन सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा के मूर्तियां दान करके भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा माता की जय।